तो आज हम लोग बात करेंगे इंडिपेंडेंस डे के बारे में और लॉजिकल थिंकिंग, क्रिटिकल थिंकिंग के बारे में, श्रेयम और प्रियम के बारे में, और लोअर ब्रेन और हाई ब्रेन भी बात कर ही लेते हैं। हो सकता है थोड़ा बहुत वृत्ति कर्म भी आ ही जाए। ठीक है जी। तो अगर थके हो तो बैठ भी सकते हैं। ठीक है, शुरू करते हैं। कल कौन सा दिन था? कोई स्पेशल डे था कल? अरे भाई, क्यूरियस लर्नर सॉन्ग किया, वन आई एम ए क्यूरियस लर्नर। डांस करती हैं आप? करिए इस सॉन्ग पे। क्यूरियोसिटी कल कुछ हुई? क्यूरियोसिटी कल देखिए होंगे चारों तरफ कुछ दिखा आपने। अब जब भी प्रश्न पूछे आपसे तो ये नहीं सोचना है कि आंसर सही है या गलत है। क्या करना है? ट्राई करना है, सोचने का प्रयास करना है और उत्तर देना है। क्या होता है, ब्रेन हमारा कॉपी मोड में चलने का मूड करता है। जब भी उसे कहोगे सोचने का ना तो उसको एनर्जी ज़्यादा लगती है, इसलिए हमारी प्रैक्टिस नहीं होती है। तो अभी क्या करें, जब आपसे प्रश्न पूछें तो आपको प्रश्नों का उत्तर देने का प्रयास करना है। डरना नहीं है कि गलत हो जाएगा। ठीक है, आंसर गलत हो सकता है। ये भी नहीं सोचना है कि मेरी पोल खुल जाएगी, मैं तो लोग को समझेंगे मैं तो होशियार नहीं हूँ। अरे कोई बात नहीं, हम सब बुर्बक हैं। हम बुर्बक में नहीं, हम लोग का एक रूल है ना। इसी माइंडसेट से हम लोग सीखने यहाँ आते हैं कि हम बुर्बक में नहीं, हम का जानी, और बार बार यहाँ प्रयास करते हैं जिससे कि अगर गलत भी हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है, फिर उसको सीखते हैं। ठीक है जी। तो क्यूरियस लर्नर कल कुछ देखा आपने? कल कौन सा दिन था जो इम्पोर्टेंट ऐसा? हाँ, इंडिपेंडेंस डे था। तो इंडिपेंडेंस डे हम लोग सेलिब्रेट करते हैं। किस कंट्री के इंडिपेंडेंस डे की हम लोग बात कर रहे हैं? यार, इंडिया। अब क्वेश्चन ये है कि भाई 14 अगस्त को क्यों मनाते, 15 अगस्त को क्यों मनाते हैं? 14 अगस्त की रात में शायद स्पीच दिया था उन्होंने, बट 15 अगस्त को हम लोग मनाते हैं। 15 अगस्त को मतलब ऑफिशियली हम लोग हो गए। तो 15 अगस्त को ही क्यों हो गया? आई एम ए क्यूरियस लर्नर। और 15 अगस्त को प्राइम मिनिस्टर स्पीच देते हैं लाल किला से, ऐसा क्यों? राष्ट्रपति नहीं देती हैं। और 26 जनवरी को कौन स्पीच देता है? राष्ट्रपति। तो क्यूरियस लर्नर जानना चाहिए, ये सब जीके के क्वेश्चन हो सकते हैं। एक जिस समाज में है वहाँ के आसपास, जिस कंट्री में वहाँ के आसपास की चीज़ें जाननी है। आई एम ए क्यूरियस लर्नर, तो क्यूरियोसिटी आनी चाहिए। चारों तरफ इंडिया में कल देखे होंगे मिठाई बांटी गई होगी, लोग मनाए होंगे, झंडा फहराए होंगे, किए होंगे। गलत है क्या? बिल्कुल नहीं, मनाना चाहिए। बट क्वेश्चन है क्यों मनाना चाहिए, क्यों मनाते हैं? क्या उद्देश्य केवल मिठाई खाना है, केवल गाना गाना है, केवल डांस करना है? क्या उद्देश्य है, क्या सोचना है? कुबीरा जी, क्लास चल रही है, आप भी बैठ के क्लास देख लीजिए। ठीक है, ऐसे क्लास को डिस्टर्ब नहीं करना है। हाँ, तो क्या हम लोग थे? क्यूरियोसिटी आनी चाहिए। क्यों मनाना है? हाँ, ठीक है जी। तो क्यूरियोसिटी में क्या था? क्यों मनाना चाहिए। तो क्या हम लोग जब से हमारा भारत देश बना तब से हम लोग गुलामी है क्या? गुलाम नहीं थे। तो गुलाम हुए, फिर इंडिपेंडेंट हुए, तो इंडिपेंडेंस से मनाते हैं। बट कुछ कमी होगी ना, तभी तो गुलाम हुए। पहली प्लेस गुलाम ही क्यों हुए? तो जब भी इंडिपेंडेंस डे मनाएं ये भी सोचना चाहिए कि गुलाम क्यों हुए। अब जनरली हमारा माइंड क्या है, सब चीज़ें बहुत, क्योंकि क्या है, डांस करेंगे, गाना गाएंगे, खाएंगे, खूब गाना गाएंगे, चले जाएंगे, तो इसमें माइंड की एनर्जी नहीं लगेगी और जीभ पे टेस्ट आएगा। और क्या है, प्रिय लगेगा। श्रेयम प्रियम, यहाँ प्रिय है, लेकिन ये श्रेष्ठ केवल नहीं है। श्रेष्ठ क्या है, ये सोचना कि गुलाम क्यों हुए थे। और क्या फिर गुलाम वाली रास्ते में जा रहे हैं क्या? जब मानव था, मानव की इवोल्यूशनरी स्टेज को जब पढ़ेंगे तो मानव हथियार पहले कैसे करता था? भाला था। आज का युद्ध में भाला यूज होता है बहुत रेयरली। अगर भाले वाली केवल सेना रहेगी और उसके पास टेक्नोलॉजी रहेगी तो जीत पाएगी? कभी नहीं जीत पाएगी। बीच में एक टाइम था जब लोग तलवार से युद्ध करते थे। ठीक है, तो ऐसे ही क्या गुलाम होने के तरीके भी बदलते जाएंगे। पहले जैसा अंग्रेज जैसे गुलाम कॉलोनियल बनाए थे, क्या ऐसा संभव है कि आज वैसा ही हो? शायद न हो। तरीके बदलते जाएंगे, लेकिन भगवान ने हमें बुद्धि विवेक दी है तो हमें सोचना चाहिए। और बुद्धि विवेक दी है तो सोचना क्या चाहिए, कैसे सोचना चाहिए? लॉजिकल थिंकिंग और क्रिटिकल थिंकिंग का प्रयोग करना चाहिए। और हम लोग क्या है, डीप फ्रेमवर्क लगाते हैं। 5वां स्टेप डीप फ्रेमवर्क का क्या है? प्रैक्टिकल एप्लीकेशन इन लाइफ। तो एक लॉजिकल एक स्टोरी सुन लेते हैं, या मेरी अपनी खुद की स्टोरी इसलिए बताते हैं, तो इसलिए नहीं बनाते कि मुझे अपनी स्टोरी बताने में अच्छा लगता है, इसलिए बताते हैं कि मैं खुद के अपने एक्सपीरियंसेस आपसे फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस कर सकता हूँ। ये तो कहीं कहाई बात नहीं है ना भाई। गांव में हम आ गए, गांव में रह रहे हैं,
कसरत करना जरूरी है ना? बिल्कुल जरूरी है। सुबह शाम कसरत करना अच्छी चीज़ है। तो हमसे किसी ने एडवाइस किया कि बगल में जिम है, 500 रुपये लगेंगे, सुबह शाम चलिए, खूब बढ़िया हेल्थ बनाइएगा। और हमने कहा जिम का उद्देश्य क्या है? शरीर को ठीक करना। दौड़ने का उद्देश्य क्या है? रन एंड कैच जो हम लोग कुबरा जी खेलते हैं, जो क्रिकेट खेलते हैं, इसका उद्देश्य क्या है? शरीर को मजबूत करना, इसीलिए खेलते हैं। अब क्या है, हम 500 दें, 12 60, 6,000 रुपये लगेंगे साल के। और किस लिए जा रहे हैं? जिम में जा रहे हैं। किस लिए जा रहे हैं? कसरत करने के लिए। उद्देश्य क्या है? कसरत। तो हमने कहा यार कसरत उद्देश्य है, तो अगर हमारे पास संजोग से शहर में तो हमारे पास ज़मीन नहीं होती है, छोटा सा किचन गार्डन होता है, लेकिन यहाँ अगर 2 4 10 कट्ठे है तो उसका घास साफ किया जाए, उसमें प्लांट लगाया जाए, ये भी तो एक्सरसाइज है, थोड़ा कुदाल चलाया जाए। तो उद्देश्य तो पूरा हो रहा है और अच्छी तरह पूरा हो रहा है, साथ में पैसे भी बच रहे हैं, साथ में नेचर के साथ भी हैं, साथ में हम एनर्जी भी एक्स्ट्रा खर्च नहीं कर रहे हैं। जैसे वहाँ जाएंगे तो बिजली चलाएंगे, पंखा चलेगा, जो भी है अननेसेसरी यूज होगा। तो क्या है उद्देश्य? जो स्वास्थ्य, शरीर को स्वस्थ रखना है, उसका उद्देश्य पूरा हुआ। नेचर में कुछ नुकसान हुआ, अगर बिजली जलाएंगे तो नेचर का हम एक्स्ट्रा रिसोर्स ले रहे हैं ना, तो बिजली भी नहीं जला रहे हैं, साथ साथ नेचर में कुछ अच्छा कर रहे हैं, प्लांट लगा रहे हैं, पौधे लगा रहे हैं, फल लगा रहे हैं, कुछ चीज़ें कर रहे हैं, तो अच्छा हुआ। शरीर खुश, नेचर खुश और हमारी इकोनॉमी भी खुश। और तो फिर क्या हुआ, लॉजिकल थिंकिंग मुझे लगा कि यार ये तो जिम जाना बेवकूफ़ी हो जाएगी, यहाँ करना है अपने करते हैं, शहर की बात अलग हो सकती है। यहाँ पे इस परिप्रेक्ष्य में किसी की बुराई नहीं कर रहे हैं, अपने हिसाब से हमने सोच के कहा करते हैं। अब कोई सोचेगा अरे यार इतना पढ़ा लिखा है घास कर रहा है, इतना पढ़ा लिखा है कुदाल चला रहा है, अरे मान्यवर ये कौन सी, ऐसे नहीं करना है। तो ये लॉजिकल थिंकिंग, क्रिटिकल थिंकिंग अपने पास हमेशा रखना है। अब आ जाते हैं गुलामी वाली बात पे। ऐसा ना हो कि हमारा देश आज़ाद लगे लेकिन हम लोग यहाँ से गुलाम हों। अब चेक कर लेते हैं कि गुलाम हैं कि नहीं। बहुत सी ऐसी चीज़ों में ऐसा दिखता है, तो ऐसा सोचना है। इसी बात में आ जाते हैं श्रेयम और प्रेयम। ऑलरेडी श्रेयम और प्रेयम की हमने बात कर ली है, लेकिन एक बार और आते हैं, शायद उपनिषद में इसके जिक्र हैं। अब उपनिषद में, गीता में कोई कहेगा नहीं 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 नहीं, पुराण में कोई कहेगा नहीं नहीं, उपनिषद में भैया इसका लड़ना नहीं है, जहाँ से अच्छा मिले लेना है। तो श्रेयम प्रेयम की क्या बात है? श्रेयम का मतलब जो आपके जीवन के लिए श्रेष्ठ हो, और प्रेयम का मतलब जो आपके जीवन के लिए प्रिय हो। जिंदगी बल्ले बल्ले, श्रेयम और प्रेयम उसका एक ही हो गया। फॉर एग्जाम्पल, किसी को गोली खेलना प्रिय है और गोली का ओलंपिक हो जिसमें 50 करोड़ का इनाम है, तो श्रेयम और प्रेयम क्या हो गया? एक हो गया। और क्या करेगा? वो अपनी एनर्जी लगाएगा, प्रिय है क्योंकि गोली खेलना, और ओलंपिक में उसको 50 करोड़ मिलेगा, तो जिंदगी की बल्ले बल्ले। लेकिन किसी को गोली खेलना प्रिय है और गोली खेलने से घर का खर्च नहीं चल पाएगा, तो श्रेष्ठ है क्या घर उसके लिए? तो अच्छा तो है लेकिन उसका ज़िंदगी नहीं चल पाएगा। किसी को क्रिकेट खेलना प्रिय है, लेकिन ओलंपिक भी होता है, यहाँ मैच भी, ओलंपिक नहीं होता, वर्ल्ड कप होता है, मैच होते तो जीविका चल सकती है, बढ़िया परफॉर्म किया तो श्रेयम प्रेयम मिल गया। किसी को रीडिंग बड़ी अच्छी लगती है, बुक रीडिंग, और उसको इंग्लिश पढ़ना बड़ा अच्छा लगता है, साथ में कैट का एग्ज़ाम दिया, बढ़िया आ गया, तो श्रेयम प्रेयम मिल गया। तो ऐसी ज़िंदगी में क्या है कि जिसका श्रेयम प्रेयम हो जाए बल्ले बल्ले। लेकिन जनरली ऐसा नहीं होता है, कभी कभी कुछ लोगों का होता है। कभी कभी क्या है कि आसपास के माहौल से हम लोग श्रेयम प्रेयम अलग हो जाता है। जैसे सबका पढ़ने की इच्छा नहीं हो सकती, बाहर ढंग डिंग डांस चल रहा है, थोड़ा मन करता है। डांस गलत नहीं है, लेकिन वो चीज़ क्या आपके लिए उस समय श्रेष्ठतम है कि नहीं? जैसे मेरे लिए क्या है श्रेष्ठतम जो था मैंने किया, तो आपके लिए जो श्रेष्ठतम है उस पर ध्यान देना चाहिए। अब बुद्धि तो बात मान गया, सही बात है ना, श्रेष्ठ काम करना चाहिए, लेकिन मन को जैसी ट्रेनिंग रहेगी, तो मन की जैसी ट्रेनिंग रहेगी मन वैसे भाग जाएगा। मन किधर भागेगा? प्रिय की तरफ। जो प्रिय होगा, जैसे प्रियम, जो अच्छी चीज़ उसको लगेगी, किसको? मन को। और मन ऐसा नहीं है अपने से करता है, मन को आपने ट्रेंड किया है। क्यों? क्योंकि मन में जो वृत्ति आ रहे हैं, जो आपके विचार आ रहे हैं, वो कैसे आ रहे हैं? आपके संस्कार की वजह से आ रहे हैं। तो मन को किसने ट्रेन किया है? आपने। और आपके वृत्ति जो आएंगे, जो प्रिय चीज़ें होंगी उसकी तरफ भागेगा। गुपचुप खाना है, गुल्ली डंडा खेलना है, गॉसिप करना है, शिकायत करनी है। ठीक। अब क्या है, शिकायत करना तो अच्छा लगता है, गॉसिप देखिएगा भाई साहब 2 घंटा बीत जाएगा पता नहीं चलेगा, लेकिन क्या वो हमारे जीवन के लिए श्रेष्ठ है? अगर डेली 4 घंटा अगर कर रहे हैं आप गॉसिप में, तो कैसे तैयारी कर पाएंगे? कैसे आप एग्ज़ाम क्वालिफाई कर पाएंगे जो कि आपकी ज़िंदगी के लिए श्रेष्ठ है? ठीक है।
तो बुद्धि तो समझ ली कि भाई श्रेयम काम करना चाहिए, लेकिन मन को ट्रेनिंग नहीं दिया तो मन भागेगा उस प्रेम की तरफ। करना क्या है, धीरे धीरे मन को अभ्यास और वैराग्य से नियंत्रित करना है। जैसे लास्ट वीक में, इस वीक में आपने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस किया, उसी को फिर मन भागेगा। रेस्ट दिया, कोई बात नहीं, गिल्ट नहीं लेना है, मन को गिल्ट नहीं करना, अपने को गिल्ट नहीं, फिर उसको पकड़ के लाना है। और जब बार 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 करेंगे तो क्या होगा, फिर आपका मन जो है धीरे 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 जो मिसट्रेंड हुआ है, किसने किया है, आप ही ने किया। परिणाम कौन भुगतेगा, आप ही, क्योंकि गुड गुड बैड बैड नन एस्केप द लॉ। करना किसको पड़ेगा, आप ही को। तो उसको क्या, धीरे धीरे प्रैक्टिस, और ये हर वीक जैसे जैसे करते जाएंगे, धीरे धीरे कुछ दिन में ऐसा होगा कि आप फिर उस लेवल पे आ जाएंगे जब वो चीज़ आपकी नॉर्मल हो जाएगी। जो बुक रीडिंग का मैडम हम लोगों ने बेंचमार्क रखा वो नॉर्मल हो जाएगा। अभी क्यों है, क्योंकि अभी इसलिए रहा क्योंकि पहले वैसा हुआ नहीं है। तो ऐसे टाइमली ऐसे चीज़ें, ये जो मैंने अभी इस वीडियो में बताया, ये सारी चीज़ें समझनी है और ज़िंदगी में लगाना है। ठीक है जी, कुछ पूछना है इसमें, कुछ ना समझ में आया हो? जो मैंने शुरू में कहा था सारे टॉपिक कवर कर दिए। लोअर ब्रेन, इंडिपेंडेंस डे, क्यूरियस लर्नर, सिद्धि, कर्म संस्कार, और क्या था, श्रेयम प्रियम, कर दिए। ठीक है, चलिए चाहिए बैक टू क्लासेस, बैक टू लर्निंग।